आप सभी को मेरा प्रणाम। भाइयों, आप सभी को नवरात्रों की अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कल रामनवमी है, परसों दशहरा है। तो सभी के मन में एक प्रश्न होता है कि आखिर नवरात्रों में 9 दिन ही क्यों होते हैं। तो इन 9 दिनों का वर्णन जो किया गया है हमारे पुराणों में अलग किया गया है। कुछ इसको जोड़कर देखते हैं कि ये 9 दिन 2 ऋतुओं का मिलन होता है इनमें। तो जो पहली वाली ऋतु होती है उसे सर्दी ऋतु में जाती है, जहाँ पर अधिक रोग होते हैं। वहाँ पर हम माता की उपासना करते हैं तो रोगों का नाश करती है। कहीं पर यह माना गया है कि महिषासुर नाम का राक्षस था, उसने ब्रह्मा जी के घोर तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, अमरता का नहीं दिया, उनका कुछ और मांगा। तो उसने मांगा कि मुझे कोई स्त्री ही मारे, मुझे और कोई किसी भी प्रकार से मेरी मौत न हो। तो जब वो राक्षस अपनी पराकाष्ठा पर था, दुष्टता की, लोगों को परेशान कर रहा था, नहीं जीने दे रहा था, तो सभी मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से उसका कुछ उपाय पूछा। उन्होंने कहा उसका उपाय सिर्फ एक है कि उसको स्त्री ही मार सकती है, पुरुष के द्वारा वो नहीं मरेगा। और स्त्री भी बहुत अधिक शक्तिशाली होनी चाहिए। तो सभी ने, देवी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति को एक जगह शक्ति पुंज बनाकर उनको एक ज्योत रूप में, आदि शक्ति बोला जाता है उनको, एक ज्योत रूप में नवदुर्गा को, माँ दुर्गा को उनको ढाला। और फिर माँ दुर्गा से बोला कि तुमको जाके उसको खत्म करना है। तो वो महिषासुर के पास गई। उन्होंने कहा मैं तुझसे वो मोहित हो गया, उनका ऐसा रूप था। तो वो कहा, उन्होंने, माता ने कहा कि मैं तुझसे शादी कर लूंगी, परंतु मेरे से पहले तू युद्ध कर, यदि तू मुझे परास्त कर देगा तो मैं शादी कर लूंगी। तो उसने कहा क्या इसमें क्या मुश्किल बात है। तो उन्होंने युद्ध किया, तो माता ने उसका संहार किया। ये बात तो मैंने आज तक सुनी है। और बंगाल में एक अलग कथा है। कहने का अर्थ है अलग अलग स्थानों पर अलग प्रकार की जो पुराणों के हिसाब से है, और कहीं पर और अपने हिसाब से हैं। लेकिन इसका मेन जो चीज़ है, मुख्य जो चीज़ है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, 9 दिन का अर्थ स्पष्ट हमारे शरीर में सभी लोग जानते हैं कि 8 चक्र और 9 द्वार होते हैं। 8 चक्र की साधना के द्वारा हम अपने 9 द्वारों को खोल के 10वें द्वार तक पहुंचते हैं। 8 चक्र 9 द्वारों पर विजय प्राप्त करने के बाद हम 10 द्वार पर, 10वां द्वार हमारा खुलता है जब हमको आत्मा और परमात्मा का बोध होता है, जब हम जाकर उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे 8 जो चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, इसी प्रकार से लेते हुए ऊपर आज्ञा चक्र तक और सहस्त्रार तक जाते हैं। ये 8 चक्र हैं हमारे। तो ये 9 दिन जो होते हैं, ये 9 दिन अंतर की चेतना को जागृत करने के लिए 9 दिन होते हैं। प्रत्येक दिन में एक जो चक्र है उस पर विजय प्राप्त की जाती है। दूसरा जो है उस पे दूसरा चक्र पर विजय प्राप्त की जाती है। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये 9 दिन के जो व्रत है, ये हमारे अंदर की चेतना को अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी करके मूलाधार से लेके ऊपर आज्ञा चक्र से होते हुए सहस्त्रार तक लेके जाती है। और ये यात्रा हमारे, जब हम 8 चक्रों को जीत देते हैं तो हमारे 9 द्वारों पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं।
तो हमारा 10वां द्वार खुल जाता है। ये साधना यौगिक साधना है। इसको हम राजयोग के नाम से भी बोलते हैं, और इसको राजयोग का नाम दिया था विवेकानंद जी ने, और इसको हठ योग का नाम प्राचीन काल से चला आ रहा है, हठ योग भी बोला जाता है। और अब आप देखिए, जब 8वां दिन आज है तो कल माता के साथ में कौन आ रहे हैं? कल भगवान श्री राम आएंगे, रामनवमी है, यानी आज 8 हमने सिद्ध कर लिए अपने चक्र। भगवान श्री राम कल 9वें दिन आके चक्र और द्वारों को सिद्ध, दोनों 8 चक्रों को 9 द्वारों को वो सिद्ध कर लेते हैं, यानी कि उनमें ऊर्जा प्रवाहित करके अंतर्मुखी होकर के हमें परमात्मा का बोध होता है। और 10वें दिन जब वो रावण का संहार करते हैं तो हम उस जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच जाते हैं कि जीते जी आत्मा और परमात्मा का बोध हो जाता है। 10 इंद्रियों पर हमारी विजय प्राप्त हो जाती है। आपने देखा है, जब रावण का और भगवान श्री राम का युद्ध होता है तो उसके 10 ऐसे सिर नहीं थे कि 5 इधर है 4 इधर हैं। वो 10 सिर के बराबर ज्ञान रखता था, इसलिए उसके 10 सर थे। और भगवान श्री राम एक सर काटते हैं तो पुनः दूसरा उग के आज लग जाता है, एक काटते हैं पुनः दूसरा उग के लग जाता है, एक काटते हैं पुनः दूसरा लग जाता है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, ये हमारी मन की इच्छाओं की ओर संकेत करते हैं कि यदि हम अपनी इंद्रियों की एक इच्छा पूर्ण करते हैं तो तुरंत दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। कहने का